दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है जो स्त्री अपने पल्लू में ये एक चीज बांध करके शिवजी पर जल चढ़ाती है तो सूनी गोद भरते देर नहीं लगती। हर स्त्री यही चाहती है कि उसकी गोद सूनी ना रहे, उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजें, वंश को बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति हो। जिस स्त्री का गर्भ खंडित हो जाता है या ठहरता नहीं है, उस स्त्री का जीवन निराशा से भरा हो जाता है और ऐसी स्त्री पूरे दिन प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु कैसे भी मेरी सूनी गोद भर दो, नहीं तो लोग तरह तरह के ताने मारेंगे। मित्रों, इस वीडियो को देखने के बाद में उस हर स्त्री पुरुष की मनोकामना पूर्ण होगी जो संतान प्राप्ति के लिए परेशान रहते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक बार मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक स्त्री को कई जन्मों से ही संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसकी गोद सूनी थी। वहीं एक बार आप साधु का रूप बना करके भ्रमण करने के लिए निकले और वो स्त्री शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी और फिर आपने उस स्त्री को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुम्हारी पूजा सफल हो गई, अब तुम्हें बहुत जल्द ही एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होगी। वहीं लौट साल जब आई, उस स्त्री की सूनी गोद भर गई और उसको एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। आखिरकार मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस स्त्री की गोद जन्मों से सूनी थी, उस स्त्री पर आप इतने प्रसन्न कैसे हो गए कि आपने उसे सूनी गोद भरने का आशीर्वाद दिया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। आखिरकार इसके पीछे राज क्या है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यदि तुम ये राज जानना चाहती हो तो ये राज जानने के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फिर कहानी को सुनने के बाद में तुम्हें वो राज अपने आप मालूम पड़ जाएगा जिसकी वजह से मैंने उस स्त्री को सूनी गोद भरने का आशीर्वाद दिया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार की बात है, एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसकी 3 बेटियां थीं। उसकी पहली बेटी की दोनों आँखों में भेंगापन था, फिर भी उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसकी अपनी भी दोनों आंखें भेंगी थीं। वहीं उसकी दूसरी बेटी का एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौं के बाल धुओं की कालिक जैसे काले थे। फिर भी उसकी माँ उसको उतना ही प्यार करती थी जितना कि वो अपनी पहली बेटी को करती थी, क्योंकि उसका अपना भी एक कंधा ऊंचा और एक कंधा नीचा था और भौं के बाल धुएं की कालिक जैसे काले थे। पर उसकी सबसे छोटी बेटी पके सेब जैसी सुंदर थी। उसके रेशम से मुलायम बाल सोने के रंग के जैसे थे, परंतु उसकी माँ उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ना तो वो खुद ही बिल्कुल सुंदर थी और ना ही उसके अपने बाल ही सुनहरे थे। वहीं उस स्त्री की दोनों बड़ी बेटियां रोजाना सुबह शाम बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थीं और सारा दिन बाहर धूप में बैठी रहती थीं, जबकि सबसे छोटी लड़की बहुत ही घटिया कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वो घर में काम भी बहुत करती थी। वो बतखों को रोजाना सुबह पहाड़ी तक लेकर जाती थी ताकि वो हरी भरी घास खा कर के मोटी हो जाएं और फिर शाम को उनको घर वापस लाती थी। दोनों बड़ी बहनों को सफ़ेद रोटी और मक्खन खाने को मिलता था और बढ़िया दूध पीने को मिलता था, मगर छोटी लड़की को सूखी डबल रोटी के टुकड़े ही खाने को मिलते थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार छोटी लड़की अपनी बतखें लेकर के पहाड़ी की ओर जा रही थी। उसके हाथों में उसकी बुनाई थी। वो धूल भरे रास्ते पर कूदती फांदती चलती जा रही थी कि एक पुल के पास आई जो एक नाले पर बना हुआ था। वहाँ उसने एक लाल रंग की टोपी देखी जो एक पेड़ की डाल से झूल रही थी। उस टोपी के ऊपर हीरे से जड़ी हुई एक घंटी लगी थी। वो टोपी छोटी लड़की को बहुत अच्छी लगी और फिर वो सोचने लगी कि वो उसको ले ले, क्योंकि ऐसी टोपी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सो उस छोटी लड़की ने वो टोपी उतारकर अपनी जेब में रख ली और बतखों के साथ आगे बढ़ चली कि उसने एक आवाज़ सुनी, रुको रुको। फिर उस लड़की ने इधर उधर देखा
तो उसे एक अजीब सी चमक वाला आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर तेज चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई दिव्य पुरुष हो, मगर वो एक देवदूत था। फिर उस लड़की ने उस देवदूत से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तब तक वो देवदूत उस लड़की के पास आ गया और उस लड़की से अपनी टोपी वापस मांगने लगा, क्योंकि उस टोपी के बिना वो स्वर्ग पर अपने घर वापस नहीं जा सकता था। इधर वो छोटी लड़की मन में सोचने लगी, जब ये देव पुरुष यहाँ पर रहता है तो इसकी टोपी यहाँ पेड़ पर कैसे लटकी रह गई? ये उसकी समझ में नहीं आया। और फिर वो विचार करती है कि टोपी उसको वापस देने से पहले उस आदमी का नाम तो उसे उस आदमी से मालूम कर ही लेना चाहिए। फिर छोटी लड़की ने जब देवदूत से उसके बारे में पूछा और ये पूछा कि ये टोपी तुम्हारी है तो इस पेड़ पर कैसे आ गई, फिर वो देवदूत उस छोटी लड़की से कहने लगा, असल में मैं उधर सरोवर में स्नान कर रहा था। उसी समय मेरी टोपी कीचड़ में गिर गई और गंदी हो गई। फिर मैंने उसे साफ करके सुखाने के लिए उस पेड़ पर टांग दिया। ये टोपी मेरी है, आप मुझे मेरी टोपी वापस कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर जब देवदूत ने उस छोटी लड़की को सब कुछ सच बता दिया कि कैसे उसकी टोपी वहाँ पेड़ पर पहुँची, तो वो लड़की सोचने लगी कि वो क्या करे, टोपी दे या ना दे, क्योंकि टोपी बहुत सुंदर थी। साथ ही वो ये भी सोचती है अगर वो उस आदमी को टोपी वापस कर दे तो वो उसे टोपी के बदले में क्या देगा। वहीं वो देवदूत जो था उस लड़की को उस टोपी के बदले में 5 सोने की मोहरें देने को तैयार था। फिर भी वो लड़की सोचने लगी, 5 मोहरें तो इतनी सुंदर टोपी के लिए बहुत कम है, क्योंकि उसमें हीरे की जड़ी हुई घंटी भी लगी हुई है। वहीं देवदूत की बात जब उस लड़की की समझ में नहीं आई तो वो देवदूत फिर से कहने लगा, यदि तुम्हें 5 सोने की मोहरें कम लगती हैं तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें देता हूँ। अब तो मुझे मेरी टोपी वापस कर दो। फिर वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे मोहरें नहीं चाहिए, मुझे मोहरों की कोई परवाह नहीं। यदि मैंने तुम्हें इतनी सुंदर टोपी दे दी तो फिर इतनी सुंदर टोपी मेरे पास कहाँ से आएगी, क्योंकि मुझको तो टोपी अच्छी लग रही है। फिर वो देवदूत बोला, देखो छुटकी, मैं इस टोपी के बदले में तुमको ये देने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा कहकर के देवदूत ने अपना खुला हुआ हाथ उस लड़की को दिखाया, जिसमें बीन के दाने जैसा कुछ था जो कोयले जैसा काला था। फिर वो लड़की कहने लगी, ये तो ठीक है, पर ये है क्या? फिर देवदूत बोला, जो मेरे हाथ में तुम देख रही हो ये संतोष के सेब का बीज है, इसे तुम अपने घर के पास बो देना। इसमें से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में लगेगा केवल एक सेब। जो भी उस सेब को देखेगा वही उसको देख करके उसको खाने के लिए ललचाएगा, पर उस सेब को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं तोड़ पाएगा। वहीं जब तुम्हें प्यास लगेगी तो ये भोजन और पानी बन जाएगा, और जब तुम्हें ठंड लगेगी तो गर्म कपड़े बन जाएगा। दूसरी अजीब बात इसके बारे में ये है कि जैसे ही तुम इस सेब को तोड़ोगी उसी समय उस सेब की जगह दूसरा सेब उग आएगा, और इस तरह उस पेड़ के ऊपर हमेशा एक सेब लगा रहेगा। और यदि किसी भी समस्या का समाधान चाहोगी तो भी इस सेब को खाने से पहले समस्या का समाधान कर पाओगी। अब ये सेब का पेड़ तुम्हारे बहुत काम का होने वाला है, अब तुम मुझे मेरी टोपी वापस कर दो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार जो छोटी लड़की थी उस जादू वाले बीज को देख करके बहुत ही खुश हुई। फिर उस लड़की ने देवदूत को अपनी टोपी वापस कर दी और उससे सेब का बीज ले लिया। इस प्रकार उस देवदूत ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी और गायब हो गया, जैसे फूंक से मोमबत्ती बुझ जाए। इधर वो लड़की उस बीज को लेकर के घर पहुंची और उसने उस बीज को अपने कमरे की खिड़की के सामने बो दिया। सुबह उठी, उसने खिड़की से झांका तो वहाँ तो सेब का एक बड़ा पेड़ खड़ा था और उस पेड़ के ऊपर एक सेब लटक रहा था और सेब का रंग बिल्कुल सुनहरा था। फिर वो लड़की बाहर गई और आसानी से उसे तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे वहाँ से तोड़ा तुरंत ही उसकी जगह एक और सेब वहाँ पर आ गया। वहीं भूखे होने की वजह से लड़की ने सेब को तुरंत ही खा लिया। खाने पर उसको लगा कि इतना अच्छा सेब तो उसने पहले कभी नहीं खाया था, क्योंकि उस सेब का स्वाद सेब जैसा नहीं था बल्कि शहद और दूध से बने केक जैसा था। फिर कुछ ही देर के बाद में उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। फिर जब उसने वहाँ पर एक सेब का पेड़ देखा और उस पेड़ पर लटकता हुआ एक सुनहरा सेब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ
और सोचने लगी, ये सेब का पेड़ रातों रात यहाँ कहाँ से आ गया। और फिर उस पेड़ पर लगे सेब को देख करके उसकी उसी समय उस सेब को खाने की इच्छा हुई। उसे लगा मानो यही इच्छा उसके जीवन की पहली और आखिरी इच्छा थी। उसने सोचा, इसे मैं ही तोड़ लेती हूँ, इसको तोड़ने में क्या है। पर इसे कहना आसान था बजाय करने के। फिर जैसे ही उस लड़की ने उस सेब को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसे लगा कि वो सेब को तोड़ने नहीं बल्कि चांद को पकड़ने जा रही है। और फिर वो चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। वहीं चढ़ते चढ़ते उसे लगा कि वो चांद भी नहीं बल्कि सूरज को पकड़ने जा रही है। दोनों ही काम आसान थे पर सेब उससे अभी भी बहुत दूर था। आखिर उसने हिम्मत छोड़ दी। फिर उसकी दूसरी बहन आई, उसकी भी उस सुनहरे सेब पर नज़र पड़ी तो उसकी भी उसको लेने की इच्छा होने लगी। पर चाहने और पाने में तो बहुत अंतर है, सो उसको भी वो सेब नहीं मिल पाया। अंत में उसकी माँ आई, उसने भी वो सेब लेना चाहा मगर वो सेब को नहीं ले पाई। इस प्रकार तीनों ही उस पेड़ के नीचे खड़ी उस सेब की इच्छा कर रही थीं पर तोड़ उसे कोई भी नहीं पा रहा था। मगर छोटी लड़की जब भी चाहती तब उस सेब को तोड़ लेती थी और जब भी उसे भूख लगती पेड़ का सेब उसकी भूख शांत कर देता। जब कभी उसे प्यास लगती तो भी उसके लिए वहाँ सेब हाजिर हो जाता था। और जब भी उसे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती थी तो भी उसे वो सेब से मिल जाता था। इस प्रकार अब वो छोटी लड़की दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की थी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती। इस प्रकार समय बीतता चला गया और फिर एक दिन एक राजा उधर से अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था जिस पर धन की कोई कमी नहीं थी मगर वो संतान से हीन था। राजा की 4 रानी थीं पर चारों रानियों में से किसी को कोई संतान नहीं हुई। चारों ही रानियों की गोद सूनी थी। राजा संतान के लिए ना जाने क्या क्या उपाय कर चुका था मगर उसका एक भी उपाय कामयाब नहीं हुआ। इधर जब राजा उस गांव से होकर जा रहा था जहां पर सेब का पेड़ उगा हुआ था और फिर राजा ने उस पेड़ से लटका हुआ वो सुनहरा सेब देखा। उसको देखते ही राजा के मन में भी उस सेब को खाने की इच्छा जाग उठी। फिर राजा ने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वो उस सेब को कुछ सोने के सिक्कों के बदले खरीद लाए। फिर राजा की आज्ञा पाकर के नौकर उस घर की ओर गया और उस घर का दरवाज़ा खटखटाया। तभी उस लड़की की माँ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए। फिर नौकर बोला, कोई खास चीज़ तो नहीं, बाहर एक राजा हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि उनको ये सेब इतने सोने के बदले में मिल सकता है या नहीं। फिर उस लड़की की माँ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, राजा ने इतना सोना भेजा है तो इतने सोने के बदले ये सेब जरूर मिल जाएगा। वहीं नौकर ने उस स्त्री को वो सोना दे दिया और वो सेब तोड़ने के लिए चल दिया। वो चढ़ा और चढ़कर उसने डाल हिलाई मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो पेड़ पर भी चढ़ा पर फिर भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच सका जहाँ पर सेब लगा हुआ था और इस प्रकार वो राजा का नौकर सेब को नहीं तोड़ सका। और फिर नौकर जो था राजा के पास वापस गया और बोला, उस स्त्री ने वो सेब मुझे बेच तो दिया है मगर वो तो तारों से भी दूर लगता है, हाथ में आता ही नहीं। फिर राजा ने एक और आदमी भेजा। वो आदमी मजबूत और लंबा था मगर वो भी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उस सेब को नहीं तोड़ पाया। फिर वो राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आया। फिर तो राजा स्वयं गया और उसको भी वो सेब नहीं मिला। और फिर वो राजा जो था उस सेब की सुगंध को मन में बसाए वापस चला गया। वहीं घर आने के बाद भी राजा के मन से उस सेब को खाने की इच्छा नहीं निकली। वो उसी सेब की बात करता, उसी सेब के सपने देखता। जितना वो उससे दूर होता जाता उतनी ही उसको पाने की उसकी इच्छा बढ़ती जाती। आखिरकार राजा उदास रहने लगा। एक दिन बीमार पड़ गया। फिर एक दिन उसने एक अक्लमंद आदमी को बुलाया और उससे वो सेब लाने के लिए कहा। वहीं उसने राजा को आकर बताया कि जिस स्त्री ने आपके नौकर को वो सेब बेचा था उस सेब को उस स्त्री की केवल एक लड़की ही तोड़ सकती है क्योंकि वो उसी लड़की का पेड़ है। फिर तो राजा ये जान कर के अपने आदमियों के साथ में वहाँ गया और छोटी लड़की के घर पहुँचा। वहाँ उसे केवल उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें ही मिलीं क्योंकि छोटी लड़की तो बतखें लेकर के पहाड़ी पर गई हुई थी। फिर राजा ने अपना टोप उतारकर झुककर उनकी माँ को प्रणाम किया और उस अक्लमंद आदमी ने उस स्त्री से पूछा, वो आपकी कौन सी लड़की है जिसका ये पेड़ है।
क्योंकि राजा ने सोच रखा था कि अगर वो उस स्त्री की सबसे बड़ी वाली लड़की हुई तो सेब लेने के बाद में वो उसे घर ले जाएगा और शादी कर लेगा और अपनी रानी बना लेगा। तभी वो स्त्री बोली, लेकिन क्या वो लड़की आपके और आपके सभी आदमियों के सामने उस पेड़ पर चढ़ेगी? नहीं नहीं, आप ऐसा कीजिए, अभी तो आप अपने घर जाइए और वो लड़की सेब आपको बाद में आकर के आपके घर दे आएगी। उधर जैसे ही राजा गया वैसे ही उस स्त्री ने अपनी छोटी लड़की को बुलाया और कहा, राजा ने ये सेब मंगवाया है, तुम ये सेब तोड़ कर के अपनी बड़ी बहन को दे दो, वो ये सेब ले जाकर राजा के पास चली जाएगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। फिर तो छोटी लड़की ने अपनी माँ की बात को सुना और वो सेब तोड़ कर के अपनी बहन को दे दिया और फिर उसकी बहन जो थी उस सेब को एक रूमाल में लपेट कर के राजा के पास लेकर चल दी। वहीं राजा के दरबार में जैसे ही पहुंची तो राजा ने उसे अपने पास बुला लिया। वहीं जैसे ही राजा के सामने आई और उसने सेब देखने के लिए अपना रूमाल खोला तो मानो या न मानो उसमें सेब तो नहीं था, बल्कि उसमें सेब की जगह पर एक गोल पत्थर रखा हुआ था। वहीं राजा ने देखा कि ये लड़की मेरे लिए सेब नहीं पत्थर लेकर आई है तो राजा को उस लड़की पर बहुत गुस्सा आया और राजा ने उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं राजा ने फिर से अपना एक आदमी भेजा और उसने जाकर उन लड़कियों की माँ से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और भी लड़की है? तो वो स्त्री कहने लगी, हाँ है, मगर तुम घर चलो, वो अभी तुम्हारे पीछे पीछे राजा के लिए सेब तोड़कर लाती है। फिर नौकर के जाने के बाद में उसने अपनी छोटी लड़की को बुलाया और अपनी दूसरे नंबर की बेटी के लिए सेब तोड़कर लाने के लिए कहा। तभी छोटी लड़की ने फिर एक सेब तोड़ा और अपनी दूसरी बहन को दे दिया। वो भी जब राजा के पास पहुंची और उसको सेब देने के लिए उसने अपना रूमाल खोला तो उसमें बजाय सेब के एक मुट्ठी कीचड़ निकली। वहीं राजा ने उसको भी अपने महल से भगा दिया। इस प्रकार नौकर फिर से उनके घर आया और उनकी माँ से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई और भी लड़की है? तो उस स्त्री ने कहा, हाँ है, मगर वो तो किसी काम की नहीं है, उसको तो केवल बतखों को ही पालने का काम आता है। फिर राजा के नौकर ने कहा, कोई बात नहीं, पर वो इस समय कहाँ पर है? फिर वो स्त्री बोली, वो तो बतखों को लेकर के पहाड़ी पर गई है। फिर उस स्त्री ने अपनी छोटी लड़की को बुलाया और कुछ देर के बाद में वो आई तो नौकर ने उससे पूछा, क्या तुम राजा के लिए एक सेब तोड़कर ला सकती हो? फिर वो छोटी लड़की सेब के पेड़ के पास गई और जंगली बेर की तरह वो सेब को तोड़कर ले आई। तभी नौकर ने अपना टोप उतार करके उसे झुककर प्रणाम किया, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसको वो ढूंढ रहे थे। इस प्रकार उस नौकर ने उस लड़की को राजा के महल को चलने के लिए कहा। तब छोटी लड़की ने वो सेब अपनी जेब में रख लिया और राजा के नौकर के साथ चल दी और फिर वो नौकर जो था उस छोटी लड़की को साथ में लेकर के राजा के महल की तरफ चल दिया। उधर राजा के घर में उस फटे हाल लड़की को देखकर सभी अपनी अपनी हथेलियां मुंह पर रखकर हंसने लगे, उस लड़की का उपहास करने लगे। फिर राजा ने पूछा, क्या तुम सेब लाई हो? तो उस लड़की ने कहा, जी महाराज, मैं सेब लाई हूँ। और फिर उसने अपनी जेब से सेब को निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। फिर तो राजा ने उसको थोड़ा सा खाया और उसको लगा कि उसने ऐसा सेब पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा राजा ने सोचा कि इतनी सुंदर लड़की भी पहले उसने कभी नहीं देखी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ऐसा इसलिए था क्योंकि उस लड़की ने संतोष का सेब खाया था। फिर राजा और उस लड़की की शादी हो गई। उसकी माँ और बहनें भी वहाँ आई थीं। वो सोचने लगीं, हमने जिस लड़की को सबसे ज़्यादा परेशान किया उसे महत्व नहीं दिया। उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई और फिर वो मायूस होकर के वापस अपने घर आ गईं। और उधर वो पेड़ जो था राजा के महल के सामने आकर लग गया। फिर शादी होने के अगले दिन राजा ने अपनी छोटी रानी यानी उस छोटी लड़की से कहा, हे रानी, मैंने 4 शादियां की, लेकिन फिर भी किसी भी रानी की कोख से संतान उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम निश्चित ही मेरा ये सपना पूरा करोगी और इस राजमहल में एक सुंदर सा पुत्र खेलेगा। फिर वो छोटी रानी कहने लगी, महाराज आप चिंता न करें। और फिर सुबह उठ कर के वो छोटी रानी जो थी उस पेड़ के पास पहुंची और उसने सेब के पेड़ से कहा कि मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है जो राजा के वंश को आगे बढ़ा सके।
फिर उस पेड़ से आवाज आई, हे रानी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सपना अवश्य पूरा होगा। अब तुम सेब को तोड़ो और जैसे ही तुम सेब को तोड़ोगी वैसे ही ये सेब एक दूर्वा घास में बदल जाएगा और तुम स्नान करने के बाद में इस दूर्वा घास को अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेना और शिवलिंग पर 11 सोमवार जल चढ़ाना। मगर इस बात का ध्यान रहे, जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाओ तो तुम्हारे पल्लू में ये दूर्वा घास बंधी होनी चाहिए और फिर 11वें सोमवार को पल्लू में से वो दूर्वा घास निकाल करके 11वें सोमवार को जल में डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना। मगर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब तक 11 सोमवार व्रत पूरे न हो जाएं तब तक तुम्हें पूरी तरह से पवित्र रहना है, अन्यथा दूर्वा घास का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो छोटी रानी उस सेब की बात को मान करके अपने पल्लू में दूर्वा घास बांध करके मेरी शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगी। फिर मैंने प्रसन्न होकर के साधु का रूप रखा और उस रानी के पास जाकर के उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और फिर उस दूर्वा घास के प्रभाव से 1 वर्ष के अंदर छोटी रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर माता पार्वती कहती हैं, तो प्रभु, इसका मतलब ये है, यदि कोई स्त्री संतान चाहती है, यदि किसी स्त्री की गोद सूनी है तो वो अपने पल्लू में दूर्वा घास बांध करके शिवलिंग पर जल चढ़ाती है तो आपका आशीर्वाद उसे अवश्य मिल जाता है और उसकी सूनी गोद भर जाती है। तो भगवान शिव कहते हैं, हाँ पार्वती, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही है। अब मित्रों, थोड़ा प्रकाश डालते हैं, आखिरकार भगवान शिव को दूर्वा घास क्यों प्रिय है। समुद्र मंथन करते समय जब देव और दैत्य थकने लगे तो उसे जारी रखने के लिए श्री हरि ने मंदराचल पर्वत को अपनी जंगाफर रख लिया। मंदराचल की रगड़ से श्री हरि की जांग का एक रोम टूट गया और उसी से दूर्वा घास का जन्म हुआ। नारायण के शरीर का भाग होने के कारण ये परम पवित्र कहलाई। वहीं जब अमृत प्राप्त होने के बाद में समुद्र मंथन का समापन हुआ तो नारायण ने मोहिनी रूप धरकर कुछ समय के लिए अमृत को इसी दूर्वा घास पर रख दिया। इस प्रकार अमृत का स्पर्श होने से इसकी पवित्रता और बढ़ गई और ये वनस्पति अमर हो गई। इसीलिए दूर्वा ही एक ऐसी वनस्पति है जो किसी भी परिस्थिति में बिना किसी की सहायता के स्वयं बढ़ सकती है। इसे अमृता, अनंता, गौरी, महाऔषध, सतप्रभा, भार्गवी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। वहीं सरयू नदी में जब सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का श्राद्ध किया था तब यही दूर्वा घास साक्षी बनी थी। तब सीता ने भी दूर्वा को साक्षी बनने पर अमर और सदैव हरे भरे रहने का आशीर्वाद दिया था। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।